औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, पिछली वीडियो में मैंने एतकाफ़ की फ़जीलत, उसकी शराइत, एतकाफ़ में बैठने की जगह, इससे मुतल्लिक़ ज़रूरी बातें अर्ज़ की थी। आज इंशाअल्लाह एतकाफ़ की अक़साम, एतकाफ़ की शरई हैसियत और उससे मुतल्लिक़ जो ज़रूरी मसाइल हैं वो अर्ज़ करूँगा। इस एतकाफ़ की शरई हैसियत ये है कि रमज़ान के आखिरी अशरे का जो एतकाफ़ है, ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया का मतलब ये है, अगर महल्ले में से, बस्ती में से या महल्ले की जो मस्जिद है उसमें से अगर चंद अफराद भी एतकाफ़ में बैठ जाएँ तो बाकी सब की तरफ से वो सुन्नत मुअक्कदा अदा हो जाती है। जैसे जनाज़े की नमाज़ फ़र्ज़ ऐन नहीं है, फ़र्ज़ किफ़ाया है। अगर कोई मुसलमान फ़ौत हो जाए और महल्ले के चंद अफराद उसके जनाज़े में शिरकत कर लें तो फ़र्ज़, जनाज़े की नमाज़ वाला जो फ़र्ज़ है वो सब की तरफ से अदा हो जाता है। अगर कोई भी अदा ना करे तो सब गुनहगार होते हैं। ऐसे ही सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया जो रमज़ान के आखिरी अशरे का एतकाफ़ है, ये भी सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। अगर चंद लोग बैठ जाएँ तो सब की तरफ से सुन्नत अदा हो जाती है। अगर कोई भी ना बैठे तो फिर सब महल्ले वाले गुनहगार होते हैं। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि कोशिश करके पहले तो इंसान ख़ुद बैठना चाहिए। अगर इंसान ख़ुद नहीं बैठ सकता तो कम अज़ कम किसी मुसलमान को तरग़ीब देकर, उसको फ़ज़ाइल सुनाकर किसी न किसी आदमी को एतकाफ़ में बिठाने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी चीज़, एतकाफ़ की अक़साम। एतकाफ़ की 3 किस्में हैं। एक एतकाफ़ वाजिब होता है, एक सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया होता है, एक मुस्तहब होता है, नफ़ल एतकाफ़ होता है। वाजिब एतकाफ़ का मतलब ये है, एक आदमी नियत कर लेता है कि मैं, या अल्लाह अगर मेरा फ़लाँ काम हो गया तो मैं 3 दिन का एतकाफ़ करूँगा, मैं 5 दिन का एतकाफ़ करूँगा। तो ये एतकाफ़ अगर वो काम पूरा हो जाए, जिसने नज़र मानी है, मन्नत मानी है, तो फिर वो काम जब पूरा होने के बाद एतकाफ़ में बैठना ज़रूरी है, वाजिब है। और उस एतकाफ़ वाजिब के लिए रोज़ा रखना भी ज़रूरी है। इसी तरह सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया जो एतकाफ़ है रमज़ान के आखिरी अशरे में अदा किया जाता है, इसके लिए भी रोज़ा शर्त है। अगर किसी आदमी का रोज़ा टूट गया या किसी ने तोड़ दिया तो सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया का जो एतकाफ़ है वो ख़त्म हो जाता है, वो भी टूट जाता है। इसी तरह जो नज़र का एतकाफ़ है, जिसने नज़र मानी कि या अल्लाह अगर मेरा फ़लाँ काम हो गया, मैं एतकाफ़ में बैठूँगा, तो रोज़ा जो है ख़ुद ब खुद उस पर वाजिब हो जाता है। हत्ता कि अगर कोई आदमी ये शर्त लगा दे कि या अल्लाह मेरा फ़लाँ काम हो गया तो मैं एतकाफ़ में बैठूँगा लेकिन रोज़ा नहीं रखूँगा, तो उसकी शर्त जो है वो ख़त्म हो जाएगी, उसकी कोई हैसियत नहीं होगी, रोज़ा फिर भी उसको रखना पड़ेगा। यही वजह है, अगर कोई आदमी रात के एतकाफ़ की नियत कर ले और ये कहे कि या अल्लाह अगर मेरा फ़लाँ काम हो गया तो मैं 6 दिन एतकाफ़ में बैठूँगा, 10 दिन एतकाफ़ में बैठूँगा, लेकिन रात को बैठूँगा, तो रात की एतकाफ़ की नियत करना फ़जूल है। इसलिए कि रोज़ा दिन को रखा जाता है, रात को नहीं रखा जाता, तो रात की नियत करना फ़जूल है। हाँ, अगर दिन की वो नियत करेगा तो रात खुद ब खुद उसमें शामिल हो जाएगी। एक वाजिब एतकाफ़ ये है। एक है सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया, जिसकी तफ़सील मैंने पहले बयान की है कि वो रमज़ान के आखिरी अशरे में अदा किया जाता है और उसके लिए भी रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, वाजिब है। और तीसरा है मुस्तहब एतकाफ़, नफली एतकाफ़ जिसको कहा जाता है, उसके लिए रोज़ा शर्त नहीं है। वो तो न उसके लिए कोई दिन शर्त है, न उसके लिए कोई टाइम शर्त है, न उसके लिए रोज़ा शर्त है। वो जब भी इंसान मस्जिद में आए, इंसान एतकाफ़ की नियत कर ले। जब भी नियत करेगा, जितनी देर की नियत करेगा और जब तक मस्जिद में रहेगा तो इंशाअल्लाह उसको उसका एतकाफ़ का सवाब मिलता रहेगा उसको। मसलन इंसान ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जाए, असर की नमाज़ पढ़ने के लिए जाए, इशा की, मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए जाए, तो इंसान नियत कर ले कि या अल्लाह जब तक मैं मस्जिद में हूँ, नफली एतकाफ़ की, मुस्तहब एतकाफ़ की मैं नियत करता हूँ। एतकाफ़ की 3 किस्में हैं। शरई हैसियत भी मालूम हो गई, अक़साम भी मालूम हो गई। और अब यह है कि अगर किसी आदमी का एतकाफ़ टूट जाए तो उसकी क़ज़ा क्या तरीका है? क़ज़ा का तरीका ये है, फ़र्ज़ करें एक आदमी रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ में बैठ गया, सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया एतकाफ़ कर रहा था, वो 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद उसका एतकाफ़ टूट गया। ये एक आदमी वाजिब एतकाफ़ बैठा था, उसका एतकाफ़ टूट गया, तो उसके एतकाफ़ की क़ज़ा का तरीका ये है कि अगर रमज़ान के दिन अभी बाकी हों तो इंसान रमज़ान में ही क़ज़ा कर ले, और अगर रमज़ान के बाद करना चाहे तो रमज़ान के बाद भी कर सकता है। तरीका ये है, तरीका वही है जिस तरह बैठने का तरीका है। जैसे इंसान 20 रमज़ान की शाम को एतकाफ़ की नीयत से सूरज गुरूब होने से पहले मस्जिद में दाखिल हो जाता है और फिर चाँद रात को जब सूरज गुरूब हो जाता है फिर मस्जिद से निकलता है। इसी तरह आम दिनों के अंदर या रमज़ान के अंदर इंसान एतकाफ़ करना चाहे तो एक दिन की क़ज़ा कर सकता है। वो जिस दिन एतकाफ़ टूटा है उसी दिन के एतकाफ़ करना उसके ज़िम्मे लाजिम है। और बाज़ उलमा ने लिखा है कि अगर वो पूरे 10 दिन की क़ज़ा कर ले तो और बेहतर है, क्योंकि मसनून एतकाफ़ 10 दिन का होता है। तो बहरहाल एक दिन की एतकाफ़ करके नियत क़ज़ा करना वाजिब है। फ़र्ज़ करें सोमवार को किसी का एतकाफ़ टूट गया, सोमवार वाले दिन, अब मंगल को सूरज गुरूब होने से पहले मस्जिद में दाखिल हो जाए एतकाफ़ की नियत से, और फिर बुध वाले दिन शाम को जब सूरज गुरूब हो जाए तो रोज़ा भी रखे और बाहर निकल आए, उसकी क़ज़ा पूरी हो जाएगी। ये क़ज़ा का तरीका है।
बाकी मसाइल क्या हैं उसके एतकाफ़ के, जो ज़रूरी मसाइल अक्सर लोग पूछते हैं कि मोतकिफ़ आदमी किन वजूहात की बिना पर बाहर निकल सकता है, कहाँ कहाँ जा सकता है, शरई मस्जिद कौन सी कहलाती है, वो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में अर्ज़ करूँगा। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।